हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सबको मौका मिल रहा है नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई बातें समझने के लिए। सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, जिसको रैपो बिल्डिंग कहते हैं। मेरा नाम अमिताभ वालिया है और मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, न्यूरो उसको बोलते हैं। लिंग्विस्टिक इज द लैंग्वेज एंड पी इज द प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली हमारे पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन चलता है न्यूरॉन्स के द्वारा। जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे अपना हाथ उठाना है, तो मैंने सोचा और मैंने अपना हाथ उठा लिया। देखिए कितनी माइक्रो सेकंड में ये मैसेज मेरे ब्रेन से मेरे हाथ तक पहुंच गया। ओके, सो ये सारा जो कम्युनिकेशन करते हैं न्यूरॉन्स करते हैं। सो एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि जो आपका एक ब्रेन है वो एक ऑटो मोड में काम करता है। तो अगर हम उसकी प्रोसेस को समझ लें, उसको जान लें, तो हम काफी कुछ अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को देख के लगता है हमें कि यार इससे हमारी बात बनेगी, और कुछ लोगों को देख के हमें लगता है कि नहीं, इससे अपनी बात नहीं बनेगी या इससे अपना कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। अभी तो उसने कुछ बोला भी नहीं, बट कहीं ना कहीं हमारा जो सब कुछ कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई, इससे अपनी बात नहीं बनेगी। कई बार किसी को देख के एक स्माइल पास करके हम लगता है नहीं यार, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। और कई बार किसी से घंटों बात करके भी हमको लगता है कि नहीं यार, वी कांट बी गुड फ्रेंड्स। सो क्या चीज है जो डिटरमिन करती है इस कम्युनिकेशन मॉडल? तो इसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। रैपो मतलब जब मैं और आप एक ही बॉडी लैंग्वेज में हो, जब हम लोग एक ही फ्रिक्वेंसी पे हो, तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग में जब हम किसी से मिलने जाते हैं, प्लान समझाने जाते हैं या प्रोडक्ट समझाने जाते हैं, तो कई बार तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी, कई बार वो समझ नहीं पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको उसके साथ रैपो बिल्ड करना है। रैपो मतलब मैं और वो एक ही फ्रिक्वेंसी में। तो आप सबने देखा है कि हम सब लोग अपने जैसे लोग ढूंढते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने जैसे लोग ढूंढता है। यस। अब अपने जैसे क्या? तो जैसे अगर हम किसी की कम्युनिकेशन मॉडल में देखें, तो सबसे ज्यादा जो डिटरमिन करता है 58%, वो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। हम किस तरह से खड़े हैं, हम किस तरह से बैठे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा पोस्चर क्या है। अगर मैं ऐसे करके रहूं तो इसका मतलब एरोगेंस है। ओके, अगर मैं ऐसे 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 करूं तो इसका मतलब मैं घबरा रहा हूं। सो हमारे जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है, दे आर लिंक टुगेदर। बोलते हैं कि जैसा आपकी सोच होती है वैसी आपकी फीलिंग होती है, जैसी आपकी फीलिंग होती है वैसा ही आप एक्शन लेते हैं, और जैसा आप एक्शन लेते हैं वैसा ही रिजल्ट आता है। जब आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट होती है तो आप पॉजिटिव फीलिंग होती है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, आप एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आता है। आपके अंदर एक नेगेटिव सोच होती है, नकारात्मक सोच होती है, आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती है, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो कुल मिला के जो बात है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं और वो बात उसको समझ नहीं आ रही, हम बोलते हैं यार इसको समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम उसकी नहीं है। कम्युनिकेशन इज द ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो सबसे पहले हमको जो जानना चाहिए जब हम किसी से बात करें तो क्या करना। पहली बात, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो किस तरह से बैठा है, वो या किस तरह से खड़ा है, उस व्यक्ति के हाथ जेब में है बाहर है, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करें, आप इसको बोलते हैं मिररिंग, सामने वाले की हूबहू कॉपी करना। तो अगर वो व्यक्ति ऐसे करके खड़ा है, तो आप क्या करें, थोड़ी देर में धीरे से आप भी ऐसे हो जाओ। अगर वो थोड़ा साइड में को टिल्ट हो रहा है, तो धीरे से आप भी साइड में टिल्ट हो जाए। यानी कि धीरे से आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, सपोज आप पार्क में बैठे हैं, और पार्क में बैठे हैं और आप सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप धीरे धीरे उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज में खुद बैठ जाए।
जिस प्रकार से वो बैठा है उसी प्रकार से आप बैठ जाएं। अगर वो अपना पैर हिला रहा है तो आप भी धीरे से अपना पैर हिलाएं उसी डायरेक्शन में। अगर वो हाथ हिला रहा है तो धीरे से आप भी हाथ हिलाएं उसी डायरेक्शन में। तो होगा क्या हो, धीरे धीरे आप और वो एक रैपो में आ जाएंगे। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि अगर आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, अपने हाथ पैर का डायरेक्शन चेंज किया, उसका भी हो जाएगा। तो ऐसा कभी आप चेक करके देखिए। तो कहने का मतलब, जब आप किसी से कम्युनिकेशन करने जाएं तो सबसे पहले वो देखिए वो किस तरह से बैठा हुआ है, किस तरह से बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या। तो धीरे से उसको भी कॉपी करने की कोशिश करें। तो इससे उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में 58% आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है। उसके बाद जो है आपका जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट 38% है, वो आपका जो है टोन ऑफ वॉइस है। टोन मतलब, सपोज कोई व्यक्ति बहुत शांत है, धीरे धीरे बोलता है, जैसे वाजपेयी जी थे हमारे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो वाजपेयी जी जैसे लोग ऑडिटरी होते हैं, ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर ये सॉफ्टली और धीरे बोलते थे। अब अगर आप मेरी तरह तेज तेज बोलेंगे, ऊंची आवाजें बोलेंगे, तो उनके जैसे व्यक्ति को लगेगा भाई ये बंदा मेरे जैसा नहीं है, सो इससे मेरी बनने वाली नहीं है। ओके, कई लोग हो सकता है तेज तेज बोल रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूं। अब अगर आप सॉफ्ट व्यक्ति हैं और आप धीरे धीरे से बोलेंगे, मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो वो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा नहीं यार, इसके अंदर वो एग्रेशन नहीं है, इसके अंदर वो फायर नहीं है जैसी मेरी आवाज में है। ओके, सो कहने का मतलब है कि ना केवल आपको बॉडी लैंग्वेज कॉपी करनी है, आपको जो है टोन ऑफ वॉइस को भी पिच करना है, मैच करना है। हो सकता है आप सॉफ्ट बोलने वाले हो, मगर अगर सामने व्यक्ति कोई तेज तेज बोलने वाला है, उसके साथ आपको तेज तेज ही बोलना चाहिए। ओके, अगर आप वो आदमी सॉफ्टली बोलने वाला है और आप बहुत ऊंची टोन में बात करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा टोन को लो करना पड़ेगा अपने, तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा ये बंदा मेरे जैसा है। और कुछ समय के पश्चात जब आप उसके साथ बॉन्डिंग में हो जाएंगे, जब आप उसके साथ रैपो में हो जाएंगे, तो मजा क्या आएगा कि अब वो धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन को कॉपी करने लगेगा और आप उसको लीड कर पाएंगे। सो पहली चीज बॉडी लैंग्वेज मैच करना है, दूसरा हमको अपना टोन ऑफ वॉइस को मैच करना है। और फ्रेंड्स, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बॉडी लैंग्वेज में 58% जो है हमारा बॉडी लैंग्वेज है, 38% हमारा टोन ऑफ वॉइस है, केवल 7% जो है शब्द है जिन पर हम बहुत ध्यान करते हैं। तो इट इज नॉट एज मच व्हाट यू से, इट इज मोर अबाउट हाउ यू से। सो पहली चीज, सामने वाले व्यक्ति को जब आप कोई मिलने जा रहे हैं या उससे अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं या उससे रैपो बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन ऑफ वॉइस को थोड़ा मैच करना है। ब्रीदिंग ऑल्सो, कई लोगों की जो तेज तेज बोलते हैं उनकी तेज तेज सांस चलती है, जो लोग धीरे बोलते हैं उनकी धीरे धीरे सांस होती है। तो ये पहले हमको फिजिकली जो है मैच करने की कोशिश करनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज को। उसके बाद आप दुनिया को हम अपनी पांचों इंद्रियों से देखते हैं। हम टच, छू के देखते हैं चीजों को, हम स्मेल करके देखते हैं टेस्ट के द्वारा, हम आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं। अब हम सब में ये अलग अलग हमारी प्रणाली होती है। कुछ लोग होते विजुअल, यानी कि इनको जो भी चीजें ब्रेन में स्टोर होती हैं वो विजुअल, वो पिक्चर्स के माध्यम से स्टोर होती है। तो जो विजुअल व्यक्ति होंगे, जब भी आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे तो हमेशा ये अपना बाएं आंख ऊपर की ओर देखेंगे। बाएं ऊपर है मेमोरी। तो जब आप इनसे पूछेंगे अरे आपका स्कूल कहाँ था, तो ऐसे करके देखेंगे बाएं ऊपर, मेमोरी, स्कूल कहाँ था, वाई। तो इसका मतलब ये व्यक्ति विजुअल है। इसका मतलब क्या होगा, ये व्यक्ति कैसे बात करेगा, आई कैन सी वॉट यू आर सेइंग, मैं देख रहा हूं आप क्या कह रहे हो, मैं देख रहा हूं आप क्या बोल रहे हो। तो ये व्यक्ति जब भी आपसे बात करेगा, ये रंग की बात करेगा। इसको जब आप इसके कपड़े देखेंगे तो ये आपको थोड़े से ब्राइट कलर्स में पहने हुए व्यक्ति नजर आएगा। और ये पिक्चर्स की बात करेगा, ये बोलेगा आई कैन सी व्हाट यू आर सेइंग, मैं देख रहा हूं। ओके, सो इससे आपको ध्यान करना चाहिए कि ये व्यक्ति विजुअल है। इसको, और दुनिया में फ्रेंड्स 60% लोग विजुअल होते हैं।
इसलिए जब बोलते हैं कि जब आप किसी को कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाएं, पिक्चर्स दिखाएं, प्रोडक्ट के कैटलॉग दिखाएं, फ्लिप चार्ट दिखाएं, तो 60% लोगों को तो आप जीत सकते हो, क्योंकि 60% लोग जो हैं वो विजुअल होते हैं। तो इसलिए आपकी फ्लिप चार्ट और ये कैटलॉग और ये पिक्चर्स, ये सब आपके साथ होना चाहिए। सो ऐसे लोग बोलेंगे आई कैन सी, मैं देख रहा हूं आप क्या बोल रहे हो, तो आप हो सकता है कि दूसरे हो, मगर आपको भी सामने वाले के वर्ड देखने हैं। अगर वो बोल रहा है कि मैं देख सकता हूं, तो आपको भी बोलना ठीक है, आप देखिए, आप देखिए कि कितनी सुंदर आपका जीवन हो सकता है। आप लुक हियर, देखिए कितना रंग बिरंगी जिंदगी हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति विजुअल है, इसको पिक्चर्स नजर आते हैं। और ये व्यक्ति बार अपना जो अगर देखेगा, अगर पुरानी चीज याद करेगा तो लेफ्ट में ऊपर देखेगा, और अगर राइट में ऊपर देख रहा है तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो आपको लेफ्ट में नहीं देखेगा, वो राइट में देखेगा ऊपर, क्योंकि यहां वो इमेजिन कर रहा है राइट में। तो इसका मतलब वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या क्रिएट कर रहा है कोई चीज को। तो एक तो विजुअल हो गए, मैंने आपको बताया। दूसरे लोग होते हैं ऑडिटरी, इनको साउंड सुनाई देते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, आई कैन हियर व्हाट यू आर सेइंग, मैं सुन रहा हूं आप क्या बोल रहे हो। ओके, और ये व्यक्ति जब आप इनसे कोई इनके मेमोरी के बारे में बात करेंगे, तो ये अपने कान की ओर, बाएं कान की ओर देखेंगे। तो कई लोगों को आपको लगता है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो आपकी ओर नहीं देखते, वो अपने कान की ओर देखते हैं। उनकी आंखें अगर पास्ट है तो इधर, और अगर वो क्रिएट कर रहा है तो राइट साइड में। तो आप बात कर रहे होंगे और वो ऐसे देख रहे होंगे। अब आपको लगेगा यार ये बंदा तो मेरी बात सुन नहीं रहा। फ्रेंड्स, वो बंदा ऑडिटरी है, यानी कि उसकी सुनने की शक्ति ज्यादा है, वो साउंड के द्वारा चीजों को स्टोर करता है। तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे, मैं सुन रहा हूं आप क्या कह रहे हो। तो इनको आपने बोलना चाहिए मेरे बिजनेस में आओ, धमाका हो जाएगा, आवाजें आएंगी, आप शोर सुनोगे। यस, तो ये लोग ऑडिटरी हैं। तो इनके शब्द को आप पहचानिए। आई कैन हियर व्हाट यू आर सेइंग, मैं सुन रहा हूं, ये आवाजों की बात करेंगे, ये ऑडिटरी लोग हैं। तीसरे लोग होते हैं काइनेस्थेटिक, यानी कि फीलिंग वाले लोग। ये आपको बोलेंगे आई कैन फील व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या बोल रहे हैं मैं ये महसूस कर सकता हूं। देखिए, तीनों आपने तीनों को एक ही बात बोली। एक ने बोला आई कैन सी व्हाट यू आर सेइंग, विजुअल बंदा है। एक ने बोला आई कैन हियर व्हाट यू आर सेइंग, ऑडिटरी बंदा है। एक ने बोला आई कैन फील व्हाट यू आर सेइंग। और जो फील वाले लोग होते हैं, ये जब आप इनसे बात कर रहे होते हैं, ये नीचे की ओर, जमीन की ओर, नीचे की ओर देख रहे होते हैं। आपको लग रहा है शायद आपसे बात नहीं कर रहे, पर वो नीचे की बात कर रहा है, वो फील करता है। तो आपको इनको आपने समझना है। अगर कोई बंदा बोल रहा हाँ मैं महसूस कर रहा हूं आप क्या बोल रहे हो, मैं भी फील करता हूं, इसका मतलब ये बंदा काइनेस्थेटिक है, फील करता है। इसको फील करानी है आपने। इसको अपना बॉटल पकड़ाइए प्रोडक्ट का, उसे बोलिए देखिए आप फील करिए, आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा। ओके, विजुअल को बोलेंगे आप प्रोडक्ट की डिजाइनिंग देखिए कितनी अच्छी है। ओके, और काइनेस्थेटिक को बोलेंगे आप इस प्रोडक्ट को फील करिए। आप फील करेंगे कि ये बिजनेस कितना अच्छा आपके लिए है। आप महसूस करेंगे कि इस बिजनेस में आके आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सो ये व्यक्ति काइनेस्थेटिक है, फील की बात कर रहा है। कुछ लोग होते हैं स्मेल वाले, कि स्मेल सेंस बहुत तेज होगी। वो क्या बोलेंगे, आई कैन स्मेल व्हाट यू आर सेइंग, मैं सूंघ सकता हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहां पर। ये लोग, इनकी स्मेल पावर तेज है। ये दूर ही कोई खाने की गंध आ रही है, इनको आपको नहीं आएगी, इनको पहले से आ जाएगी। कुछ लोगों को टेस्ट स्ट्रांग होता है, वो कहते हैं मैं टेस्ट कर सकता हूं आपकी बातों को, मैं हजम कर रहा हूं आपकी बात को। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी से मिले तो इन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसकी पिच और उसके शब्दों पे ध्यान करें। तो और आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उसको लगे कि आप उनका मिमिक कर रहे हैं या उनका नकल उतार रहे हैं, आपको उनका बॉडी लैंग्वेज, टोन को और शब्दों को आपने हूबहू धीरे से उसी वार्तालाप में आपको जवाब देना। सो ये आपको ध्यान करने की बहुत जरूरत है, तभी आप उससे अच्छा सा रैपो बिल्ड कर पाएंगे। तभी वो व्यक्ति, जब उसके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आएगा कि सामने वाला व्यक्ति और मैं एक जैसे हैं, हमारी बोलने की शैली, हमारी बैठने की शैली, हमारी शब्दावली सेम है, तभी आप उससे रैपो बिल्ड कर पाएंगे। और तभी आप उसे अपना कोई प्रोडक्ट या अपना बिजनेस या अपनी सर्विस उसको आप
बेच पाएंगे। सो रैपो बिल्डिंग फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी है, जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए ये सारे सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले के जो शब्द हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी जाननी बहुत जरूरी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर व्यक्ति, ध्यान करिए कि अगर मैं आज आपको सबको एक ही बात बोल रहा हूं मैं, मगर अगर हम 5 मिनट के बाद आप सबको बोलें कि जो मैंने बोला उसको आप भी बोलिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप हूबहू वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं या आप सुन रहे हैं वो आपके ब्रेन में जा रहा है और ब्रेन में वो प्रोसेस हो रहा है, और ब्रेन के आपकी सोच, आपके एक्सपीरियंस, आपकी बिलीफ्स, आपकी वैल्यूज के अनुसार आपका ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और ये चीज, या मेरी चीज ये खराब है। ओके, सो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी बिलीफ्स होती हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे भाई मैं तो बिजनेस नहीं करता क्योंकि सब कंपनी भाग जाती है। अब हमको लगता है अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, पर हो सकता है कि उनके एक्सपीरियंस के अनुसार उन्होंने किसी कंपनी में पैसा लगाया और वो कोई चिट फंड कंपनी थी और भाग गई। किसी व्यक्ति को आप सप्लीमेंट देखते हैं, वो नहीं भाई, वो तो नुकसान हो जाता है। तो कारण क्या है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है उसके जीवन में, उसके अनुसार वो आपको करता है। बिलीव्स एंड वैल्यूज, जैसे हमारे लिए किसी को मारना गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव्स एंड आवर वैल्यूज, मगर एक आतंकवादी के लिए अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव्स एंड अकॉर्डिंग टू हिज वैल्यूज जस्टिफाइड है, इसलिए वो बहुत सारे ज्यादा लोगों को जाके मार देते हैं। तो ये समझिए, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, हमको उसकी सोच के अंदर उतरना है और फिर अपनी बात को उसको बताना है। और ध्यान करिए कि जो अगर कोई व्यक्ति आपको सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपको इंटरेस्टेड है, वो आपसे समझना चाह रहा है, शायद आप समझा उसको नहीं पा रहे। तो कई लोग आपको बोलेंगे अच्छा ठीक है जी, मुझे आपकी बात सुन ली, अब मैं आपको आपको फीडबैक जो है 4 दिन बाद दूंगा। याद रखिए, 4 दिन बाद कोई आपको जवाब देने वाला नहीं है। अगर उसको कुछ लेना है तो अभी लेना है, और अगर नहीं लेना है तो अभी नहीं लेना है। हमारा ब्रेन जो कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट करता है प्राइस एंड वैल्यू। मैं क्या प्राइस दे रहा हूं किसी चीज का और मुझे उसकी क्या वैल्यू मिल रही है। सिंपल सा है। हमारा ब्रेन काम करता है फाइट और फ्लाइट प्रिंसिपल पे, या तो लड़ो या भागो। तो अगर उसको लगता है कि नहीं, आप जो दे रहे हो उसकी प्राइस कम है और आप वैल्यू ज्यादा दे रहे हो, तो उसका ब्रेन बोलेगा ठीक है भैया, ये सेल और ये सर्विस ले लो। मगर अगर उसके ब्रेन को लगेगा नहीं, ये जो प्राइस है मैं ज्यादा दे रहा हूं और जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मुझे कम मिल रही है, तो उसका ब्रेन बोलेगा ओके, भागो, मत लो। सो हर समय हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है कोई काम करके पेन मिलेगा या प्लेजर मिलेगा। ओके, इसलिए जब भी किसी से आप कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस को शेयर करें, हमेशा बेनिफिट्स की बात करें। वो उसका दिमाग एक ही चीज बार बार बोल रहा है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए आपके पास क्या है। हमारी दिक्कत क्या है, हम सामने वाले को जब समझाने जाते हैं हम अपना बताते हैं। देखिए, आप शुरू करिए, देखिए मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, आप शुरू करिए, देखिए मुझे कितना लाभ हो रहा है। वो व्यक्ति आपके लिए और मेरे लिए काम नहीं करेगा। उसका ब्रेन तो बोल रहा है भैया मैं क्या प्राइस दे रहा हूं और मुझे उसकी क्या वैल्यू मिल रही है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, उसका ब्रेन ये बोल रहा है। और सब लोग अलग अलग चीजों से जांचते हैं। तो जब भी कोई आप प्रेजेंटेशन करें, अब आप उनसे तैयार हो जाइए कि भैया वो आपसे क्या सवाल हैं उनके। सवाल हमेशा अप्रिशिएट करिए। जब भी कोई आपसे सवाल पूछे, नाराज मत होइए, अप्रिशिएट कीजिए। कि आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, जब कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता, वो क्या बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब अगर कोई सवाल पूछता है, हम बोले अरे बड़ा बेवकूफ सा सवाल पूछा आपने, तो वो व्यक्ति जो है ऑफेंड हो जाएगा। और जब जैसे आपने किसी को ऑफेंड किया, तो उसका जो है आपका रेपो टूट गया, और आपका रेपो टूट गया तो आप फिर से उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
ओके। अगर हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो आपकी, किसी को भी कभी एकदम से मत बोले अरे आप गलत बोल रहे हो, ऑफेंड नहीं करना। ओके। द मोर आर्ग्यूमेंट्स यू विन, द मोर फ्रेंड्स यू लूज। आप जितनी जो है आर्ग्यूमेंट्स को जीतेंगे, आप जितनी बहस को जीतेंगे, उतने आप रैपो खराब करेंगे, उतने आप अपने दोस्त को लूज करेंगे। याद रखिए, कम्युनिकेशन का ही पूरा मास्टरी है, यही बहुत जरूरी है। सो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को जान के, उसकी टोन को करके, उसको पेन और प्लेजर, सपोज जैसे कि हम शावर जेल देते हैं, अब नॉर्मली इस बाजार में साबुन 10 रुपए का भी आता है, अब शावर जेल तो 370 रुपए का है। अब सामने वाले का जब आप कहते भैया आप शावर जेल से नहाओ, वो कहता अरे तो 370 रुपए का भैया, मैं तो 10 रुपए के साबुन से नहाता हूं, मैं तो नहीं लूंगा। तो उसके ब्रेन ने क्या कैलकुलेट किया कि पेन ऑफ 370 रुपीज ज्यादा है और 10 रुपए के साबुन से नहाना मेरे को बचत हो रही है, प्राइस मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, वैल्यू कम मिल रही है। मगर आज कोरोना के संदर्भ में जब आप उन्हें समझाइए कि देखिए इतना इन्फेक्शन फैल रहा है, जब हम बार बार हाथ धो रहे हैं, हम कोई भी चीज बाहर की ले रहे हैं, हाथ छोड़ धो रहे हैं अपने साबुन से और सैनिटाइजर से, हम एक साबुन जिसको पूरा परिवार यूज कर रहा है, तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को भी जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इन्फेक्शन है या आप स्वस्थ हैं, आपके घर में कोई मेहमान आया, साबुन रखा है, आपका परिवार भी उस साबुन से नहा रहा है, वो मेहमान भी साबुन से नहा रहा है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब व्यक्ति को समझ आया कि नहीं, 10 रुपए का साबुन यूज करने का जो प्लेजर है वो कम है, और ये बीमारियों से, ये जो बीमारियां आ रही हैं इसका खतरा बड़ा है। तो ब्रेन बोलेगा ये 10 रुपए का प्लेजर हटाओ और ये शावर जेल लेकर आओ। ओके। सपोज आप बात कर रहे हैं गैस्ट्रोकेयर की, हमारे प्रोडक्ट की, आप कह रहे हैं कि भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा। एक व्यक्ति बोलेगा आप 4 रुपए का कोई भी एंटासिड खा लो, 4 रुपए में आराम, खाने का सोडा वाला कोई भी, मैं क्यों लूं 700 रुपए का एक पूरा कोर्स। अब उसका ब्रेन बोल रहा है प्लेजर कहां मिल रहा है, 4 रुपए का एंटासिड खाने में, पेन मिल रहा है 700 रुपए का गैस्ट्रोकेयर खाने में। अब आपको समझाना है कि भैया ठीक है, अब आपको वो 4 रुपए के एंटासिड के उसको नुकसान बताने हैं, और अपने 700 रुपए के, 10 रुपए का टैबलेट के, 20 रुपए रोज के खर्चे के उसको बेनिफिट बताने हैं कि ये लेने से सारी जिंदगी नहीं लेना पड़ेगा, एंटासिड्स खाने से आपके डाइजेशन खराब होता है, आपको सारी बीमारियां होंगी, वो सारी जिंदगी खाना पड़ेगा, ये लेने का फायदा और वो लेने का नुकसान। तो यानी कि आपको ये शेयर करना है कि प्लेजर लेने में फ्रेंड्स, दुनिया में हर चीज उतनी की बिकती जितनी उसकी वैल्यू होती है। मारुति 800 कार भी बनाती है, मारुति डिजायर भी बनाती है, बलोनो भी बनाती है ना, हर तरह की बनाती है। मर्सिडीज 25 लाख की भी बनाती है और करोड़ों की भी बनाती है। हर चीज उतने की बिकती है जितनी उसकी वैल्यू होती है। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन में जाएं तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान करें। पहली बात, हम सब लोग डिफरेंट हैं, नंबर 1। हम सबकी बिलीफ, हमके एक्सपीरियंस, हमारी वैल्यूज अलग है, नंबर 2। हमारे स्कूल, हमारे माता पिता, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेबरहुड सब अलग है, यानी कि हम सबकी प्रोग्रामिंग अलग हुई हुई है। जब हम कंप्यूटर लेके आते हैं, नया लैपटॉप लेके आते हैं, तो वो बोलता है इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर डालने हैं, तो हम जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डालते हैं वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब ये सॉफ्टवेयर किससे इनपुट होते हैं? हमारे माउस से, लैपटॉप के कीबोर्ड से। तो इसी प्रकार से हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, हमारे नाक, कान, ये सब हमारे इनपुट है, ये हमारे कीबोर्ड्स हैं। और ये हमारे जो नाक सूंघती है, कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, टंग टेस्ट करती है, ये पांचों इंद्रियों से जो भी मैसेज जा रहे हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहे हैं। ओके। तो हमारा ब्रेन वहां से आउटपुट दे रहा है। तो इसलिए हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस अलग हैं, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से चीजों को देखता है, तो ये समझना जरूरी है। सो आपको उसके अंदर उतर के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को जान के, समझ के आपको रिस्पॉन्ड करना है। और याद रखिए, माइंड एंड बॉडी आर लिंक टुगेदर। जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आप जोश में होते हैं, जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, आप
छाती चौड़ी करके और ऊपर करके खड़े होते हैं। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आपका मूड खराब होता है, आपके कंधे नीचे होते हैं और आप नीचे की ओर देख रहे होते हैं। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए? आप अगर डिप्रेस्ड हैं, आप सीधे खड़े हो जाइए, ऊपर की ओर देखिए। जब आप ऊपर की ओर देखेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा मेरा मालिक की बॉडी लैंग्वेज तो पॉजिटिव है, तो आपकी सोच चेंज कर देगा। और अगर आप जो है किसी भी तरीके से अपने अगर बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो आपका थॉट चेंज हो जाती है। और अगर आप अपने अंदर इंटरनल थॉट को चेंज करेंगे, अगर आप बार बार वही डिप्रेसिंग सा वीडियो, हम सबके दिमाग में अपने वीडियो स्टोर हैं, अब आप मुश्किल भरे समय में नेगेटिव वाले वीडियो चलाएंगे, नेगेटिविटी सोचेंगे, तो जैसी सोच है वैसी बॉडी लैंग्वेज होगी। तो ये चक्कर में मत पड़िए। आज बहुत मुश्किल समय है सबके जीवन में, पर हम ये मान के चल सकते हैं कि 80% जो ये समय है ये निकल चुका है और अब 20% ही चैलेंज रह गया भारत में। अगर सब लोग अपने घर में ठीक से रहें तो हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में धीरे धीरे चीजें आगे नॉर्मल की ओर बढ़ेंगे। तो आपने जितना भी अभी तक सीखा है, इस टाइम को यूज करिए, सीखिए, समझिए, जानिए और अपने स्किल बढ़ाइए। दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है, आपको हर चीज का एक से एक एक्सपर्ट मिलेंगे। सबसे बड़ा आज गूगल गुरु है, यूट्यूब है। जैसा आप प्रोग्राम देखेंगे और रात को सावधान इंडिया देखेंगे तो आपको हर व्यक्ति से खतरा नजर आएगा। ओके, आप आज रामायण देखेंगे तो वापस उस सोच में आ जाएंगे। जो भी हम पांचों इंद्रियों से अपनी देख रहे हैं उसी के अनुसार प्रोग्रामिंग हो रही है और वैसे ही हम बन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, आगे जब भी आप कम्युनिकेशन किसी से करें तो उनकी टोन, उनकी वॉइस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके खड़े होने का स्टाइल, है ना। और कई बार आप महसूस करिए कि अगर बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो रैपो में है, सिंक में है, तो आप देखेंगे अगर एक व्यक्ति इधर को झुका हुआ है तो बाकी भी इधर को झुका हुआ होगा। अगर एक व्यक्ति ऐसे करके बैठा होगा तो दूसरा व्यक्ति भी ऐसे करके बैठा होगा। तो अगर आप किसी से मिल रहे हैं और वो बंदा ऐसे बैठा है तो धीरे से आप भी ऐसे करके बैठ जाइए। अगर उसकी गर्दन इधर को झुकी हुई है, आप भी गर्दन इधर को झुकाइए। इससे क्या होगा, उसके ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है। उसकी टोन को मैच करिए। क्या वो विजुअल है, क्या वो ऑडिटरी है, क्या वो काइनेस्थेटिक है, वो स्मेल के बारे में बात कर रहा है, वो टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, वो देखने के बारे में बात कर रहा है, ये जानिए। और उन्हीं शब्दों को आप वापस अपनी बात को उन्हीं शब्दों में, उसी की शब्दों में, उसी की बॉडी लैंग्वेज में आप प्रस्तुत करिए। तो आपका रैपो बिल्ड होगा और आपको जरूर उसमें रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, एनएलपी में मॉडलिंग बोलते हैं, यानी कि जिंदगी में जिसको भी आप जैसे बनना चाहते हैं, अगर आप उसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को, उसकी आवाज को कॉपी, सपोज आप एक अच्छा बोलने वाला बनना चाहते हैं, अच्छा स्पीच देना चाहते हैं, मगर आपको डर लगता है कि यार मैं जो हूं नहीं कर पाऊंगा। आप सोचिए कि सबसे अच्छा कम्युनिकेटर कौन है। सपोज आप मोदी जी को आपको लगता है कि अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप उनकी शैली को अपनाइए, आप उनसे उनके तरीके से अपनाइए। वो कैसे बातों को अपनी ऊपर ले जाते हैं, टोन ऑफ वॉइस, कैसे अपनी आवाज को नीचे लाते हैं। ओके, कहाँ पे पॉज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप पॉज करें, रुके। जनरली होता है क्या कि सब एक ही टोन में बात करते रहते हैं, नहीं, टोन को फ्लक्चुएट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रुकना है, पॉइंट पे आवाज को ऊंचा लेके जाना है, कहीं पे आवाज को सॉफ्ट लेके आना है। तो ये सारी चीजें हैं एक अच्छे कम्युनिकेटर की। अमिताभ बच्चन जी को देखिए, आप अगर उनकी कॉपी करिए, ठीक। और जितने भी आप ये फिल्म स्टार्स देखेंगे, आप देखिए जब आप इनको बोलते हुए देखेंगे, इनके हाथ पैर चलते हैं पूरे, इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चलती है। ये खाली मुंह से नहीं बात करते, इनकी पूरी बॉडी बात करती है। तो माइंड एंड बॉडी आर लिंक टुगेदर। सो यही सारी चीजें हैं जो आप समझिए, जानिए, सीखिए और जो भी आप एक्सपीरियंस लेते हैं उसको हमको बताइए। और हम इसी तरीके से अलग अलग सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अपनी तरफ से जो जो हमको जानकारी है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कोई आपके सवाल हैं, किसी के कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हैं। महावीर जी और मैं आपको जवाब देंगे यहाँ पर। कोई भी सवाल किसी के हो, या आज का जो सेशन है इस पे आपको
कैसा लग रहा है? कुछ आप और जानना चाहते हैं या आपने क्या सीखा, ये कुछ मैसेज करके आप डालना चाहते हैं? सो फ्रेंड्स, अभी इस डिजिटल मीडिया को आप जरूर यूज करें। ध्यान करिए कि अगले, मान के चलिए, कम से कम 4 महीने तक तो गवर्नमेंट जो है अलाउ नहीं करने वाली है आपकी ओपन मीटिंग्स या पब्लिक इवेंट्स। सो डिजिटली ही आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। हर चीज का एक समय होता है। देखिए, सक्सेस कैसे मिलती है? दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जो बनी हैं या बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं, वो कौन होते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम है, कई लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और कई लोग सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। अब आप समझिए, जब भी कोई चैलेंज आया और जो भी कंपनी उसके लिए तैयार थी, वही सक्सेसफुल हुई। आप याद करिए डीमोनेटाइजेशन, जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए, हाहाकार मचा। मगर उसका सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया फ्रेंड्स? पेटीएम ने। पेटीएम उस वक्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आया जब किसी को इसका आइडिया भी नहीं था, जब जब लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे थे डिजिटल प्लेटफॉर्म को। देखिए, जैसी क्राइसिस आया कि भैया 1000 का नोट बंद, 500 का नोट बंद, पैसे नहीं ट्रांसफर हो सकता, सो सबके दिमाग में क्या है? पेटीएम। और पेटीएम देखिए 60% जो बिजनेस है वो पेटीएम ने ले लिया। आज आप देखिए, आज का जमाना देखिए कि जैसे ही मूवमेंट बंद हुआ, कम्युनिकेशन बंद हुआ, सो सब लोग कहा करने लगे? जूम पे। एक चाइना का लड़का अमेरिका में गया और उसने कहा कि लोगों को ट्रेनिंग्स की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो जहां वो कॉर्पोरेट के लिए किया था, आज देखिए प्रॉब्लम आई, चैलेंज आया, मगर सामने सॉल्यूशन क्या आया? जूम, फेसबुक लाइव, ये सारे ऑप्शन आ गए। तो फ्रेंड्स, दुनिया में वही कंपनी और वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पे काम करता है। और अगर हम सॉल्यूशन दे पाए तो बिजनेस अपने आप बन जाता है। वीएलसीसी वेल्थ साइंस जो आज मिशन है टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, आज हम लोग इसको बोलते हैं, मगर आज आप ध्यान करिए, पूरी दुनिया को चाहिए, सबको चाहिए अच्छी हेल्थ। सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं और वीएलसीसी वेल्थ साइंस पहले से इसमें है। सबको चाहिए वेल्थ। मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट समय है अपने आप को एनालाइज करने का, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को एनालाइज करने का, कि अगर एक क्राइसिस 2 4 6 महीने चल गया, आपकी आमदनी क्या है? तो इसलिए वीएलसीसी वेल्थ साइंस के बिजनेस को बहुत तेजी से प्रमोट करना जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, औरों के लिए, ताकि एक वेल्थ क्रिएट करे जा सके। फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बेसिक फॉर्मूला है कि जितना भी आपका महीने का खर्चा है, उसका 6 महीने का आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। ओके, आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। हमको लगता है हम अजर अमर हैं, नहीं, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपका पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ईश्वर न करे कोई बीमार पड़ जाए आज एक महीना, तो 2 4 लाख रुपए का हो जाता है। अप्रैल का महीना है, कोरोना की वजह से खराब स्टार्ट हुई है फाइनेंशियल ईयर की, बट दिस इज द टाइम कि 2020 में आप अपनी लाइफ को कैसे फाइनेंशियली डिजाइन करते हैं, आप कैसे अपनी सिक्योरिटी करते हैं, अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। आपका घर का इंश्योरेंस है, आपका लाइफ का इंश्योरेंस है, आपका हेल्थ का इंश्योरेंस है। इन चीजों को समझिए। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ही आज सबको सबसे ज्यादा जरूरत है। और पूरी उम्मीद है कि अभी 20 तारीख से गवर्नमेंट जो है अपने लॉजिस्टिक्स और कुरियर शुरू हो जाएंगे। तो डिजिटली प्रमोट कीजिए अपने बिजनेस को, फेसबुक लाइव और ये सब माध्यम यूज करिए, और कुरियर और इसके माध्यम से जो है प्रोडक्ट घर तक पहुंच जाएगा।
अपने बिजनेस को बड़ा क्रिएट कीजिए फैन, और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को इस साल और बढ़िया करिए, प्लानिंग करिए, और जो आज हमने शेयर किया रैपो कैसे बिल्ड करना है कंपनी, इसको यूज करिए, और आगे आगे हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी, मे गॉड ब्लेस यू।